जय श्री राम दोस्तों। अभी मेरे पास दिल्ली से एक 46 इयर्स की महिला हैं जिनकी हस्तरेखा के माध्यम से उनके ज़िंदगी के और उनके सबसे पहले उंगली के बारे में विचार करूं तो इनकी उंगलियां काफ़ी सकारात्मक रूप ली हुई हैं। यह इनकी गुरु की उंगली है, यह इनकी शनि की उंगली है और यह इनकी सूर्य की उंगली है और यह इनकी बुध की उंगली है। इस प्रकार की उंगली रहने पे जातक काफ़ी तरीके से अपने काम को जल्दी में निपटाने के लिए जाने जाते हैं। जो भी काम होता है उसे अपने कॉमन सेंस के माध्यम से तुरंत उसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। जितने भी ग्रह माउंट हैं इनके काफ़ी पॉजिटिव रूप लिए हुए हैं। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह। जितना भी हथेली का जो साइज है उस साइज़ के अनुसार जो ग्रह का बंटवारा हुआ है वह काफ़ी संतुलित है, जो स्टेटस को विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। स्टेटस ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव महसूस करवाते हैं उसे यह तरीके से अपने लोगों के बीचों में संभालने का काम करते हैं और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है इनके अंगूठे पे बनी यह यव साइन। दोस्तों, यह यव साइन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सकारात्मक पक्ष लिए हुए। ज्योतिष विद्या में इस अकेला साइन के माध्यम से भी इंसान को करोड़पति कहा जाता है। बाकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उनके और ग्रह नक्षत्र हैं उनके माध्यम से देखा जाता है, लेकिन इस पॉजिटिव साइन का ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, जिस जातक के हाथ में यह यव साइन होता है वह जातक काफ़ी ज़्यादा परिवार में आवश्यकताओं को पूर्ति करने में जो मनी मैनेजमेंट होता है या जहाँ पर वर्क करते हैं वह मनी मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है। अदृश्य शक्ति, दैविक शक्ति के काफ़ी करीब महसूस होते हैं विपरीत परिस्थिति में। दूरदृष्टि होती है और विपरीत समय में पैसे संबंधी जो भी तकलीफ़ होते हैं उसको यह यव साइन तरीके से मेंटेन करता है। कोई भी काम पैसे के कारण नहीं रुकता है। जिस भी फैमिली में ऐसे जातक हों यव साइन के से युक्त, वह फैमिली काफ़ी भाग्यशाली होता है। ये खुद इनके भाग्य उस फैमिली को सपोर्ट करता है और 26 से 27 वर्ष की आयु में पॉजिटिव परिवर्तन लाता है, जो धन वृद्धि, पूर्ण आनंद भोगने का समय कहा जाता है। इस प्रकार का पूर्ण यव रेखा जातक का अस्थायी वाहन, सुख, मकान, नौकरी, चाकर, सुख सभी तरह के पूंजी निर्माण में सपोर्ट करता है। सारांशतः अंगूठे में पूर्ण यव वाला जातक कुल का भूषण होता है, यशस्वी होता है तथा विनम्र स्वभाव का जातक होता है। इस प्रकार के पूर्ण यव वाले का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है, परंतु अगर इनकी हस्तरेखा में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अंगूठा हथेली के साथ समकोण बनाए हुए है। यह क्षेत्र जब 90 डिग्री का कोण बनाए और इस तरह का उभार नजर आए तो इंसान अपने व्यक्तित्व में काफ़ी अकड़ में रहता है। एक फिल्म आया होगा, देखे होंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं। इस तरह के लोग अपने विचारों पे चलते हैं। अंगूठा का यह समकोण हट्टी और क्रोधी स्वभाव वाले अगर जातक हों तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते हैं। वो अपने फैसले बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, न मानने वाले और न ही झुकने वाले होते हैं ऐसे समकोण रखने वाले जातक। स्पष्ट अगर मैं कहना चाहूँ
तो ये मित्र के मित्र होते हैं और शत्रु के लिए शत्रु होते हैं। ऐसे लोग अगर चुनौती पाकर या किसी पर अत्याचार होते देखकर ऐसा व्यक्ति अपने से बहुत बलवान व्यक्ति से भी भिड़ जाता है अथवा अपने संरक्षण या शरण में आए वे की रक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक साहस दिखा सकता है। आज की जिस तरह दिनचर्या है उस तरह यह साइन इस तरह का एक लेडीज़ में होना काफ़ी पॉजिटिव फल देता है परिवार के लिए, व्यवसाय में जहाँ पर हैं, अपने व्यक्तित्व और अपने सम्मान के रक्षा के लिए। इनकी हृदय रेखा काफ़ी आनंद को आकर्षित करता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव से जो आज हृदय रेखा ग्रसित होती है, ये डायरेक्ट बोलने वाले, डायरेक्ट समझने वाले, सत्य के साथ चलने वाले और लेन देन में अपने तरफ से स्पष्ट रहने वाले जातक हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा, यह इनकी मस्तिष्क रेखा है जो काफ़ी पॉजिटिव परिवर्तन रखी हुई है। अगर ध्यान से देखें तो एक जो घुमाव लिए हुए है यह गुरु पर्वत की ओर देख रहा है। तो ऐसे जातक अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से अपने आप को 26, 27, 28 साल की अवस्था में ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धन आकर्षित करने के लिए अपने आप को प्रमोट करते हैं और सफल भी होते हैं। ऐसे जातक नॉर्मल इच्छा नहीं रखते हैं, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी विचारधाराओं के साथ खुद को प्रमोट करना जानते हैं। ये इनकी जीवन रेखा है। लगभग 28 साल तक कई तरह के उतार चढ़ाव संघर्ष का है। साथ में जीवन रेखा केतु की ओर जा रही है। यह इनकी केतु पर्वत है और दबा हुआ है। जीवन रेखा जब स्टार्टिंग में सही रूप में न हो और दबा हो तो ऐसे जातक का बचपन थोड़ा कष्टमय होता है। पिता का उतार चढ़ाव जिंदगी काफ़ी समय को तकलीफ़ देता है। तो खैर उस सब की यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इनका पॉजिटिव परिवर्तन हुआ लगभग 29 साल की उम्र में। एक नई ज़िंदगी, एक नई रूपरेखा के साथ अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट किए और उतार चढ़ाव जो भी है लगभग 32 साल की उम्र में प्राप्ति का भी योग है। जीवन रेखा आगे 36 साल के बाद जो धर्म है, जो ज्ञान है, धार्मिकता को भी अपनाता है और उसको समझकर, उसको पालन कर अपनी ज़िंदगी को अनेकों उतार चढ़ाव को मेंटेन करता है। खासकर इनकी हाथ में जब यो रेखा है, वह रेखा विपरीत समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ज्ञानेंद्रिया काफ़ी विकास करता है और अपनी ज्ञानेंद्रिया और अपने पूर्वाभास के माध्यम से वह हर स्थिति परिस्थिति को पॉजिटिव करने में सक्षम होते हैं। मस्तिष्क रेखा इनकी चंद्र पर्वत की ओर है। तो ऐसे इंसान अपनी कल्पनाओं को काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, अपनी कल्पनाओं के साथ जीना। लेकिन इस मस्तिष्क रेखा का सबसे पॉजिटिव प्रभाव होता है कि इनमें एक समय में 2 काम करने का गुण होता है। उम्र के और जगह के परिवर्तन के साथ साथ इनमें कई तरह के नॉलेज का भंडार होता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभक्त हुई है। ऐसे जातक अनेकों ज्ञान रखते हैं,
लेकिन जब इस ज्ञान से धन अर्जित करने की बारी आ गई, स्वयं को बेहतर करने की बारी आ जाती है, तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अनेकों क्षेत्र में जानकारी रखने वाले व्यक्ति, स्पेशलिस्ट, अपने उम्र और उतार चढ़ाव या जो भी भगवान ग्रह नक्षत्र के अनुसार जिंदगी दिया है, तो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका विपरीत प्रभाव अगर जिनसे ये पुरुष जाति से प्यार करेंगे, पति हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, तो वो छोटी छोटी बात पे इनसे अनसाई रहेंगे। पूर्वाभास मिलता है, एक तरफ ऊर्जा है, दूसरे तरफ इनसे लोग अनसाई रहेंगे। हो सकता है कि समय, वस्तु, जो मानसिक स्थिति होता है, एक दूसरे के समझने नहीं दे और डिस्टेंस, मानसिक डिस्टेंस बना के अपनी ज़िंदगी को चलने पे मजबूर हो जाते हैं अपने रिश्तों के साथ। भाग्य रेखा, यह इनकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा लगभग 32 साल के बाद आगे दिख नहीं रहा है, तो ऐसे जातक अपना निर्णय अपने मस्तिष्क के अनुसार लेते हैं, और इस पे जब दोष की बारी होती है तो ये दूसरे लोगों को दोष न देके खुद की इस मस्तिष्क ऊर्जा के कारण और इस भाग्य के कारण दोषी ये स्वयं हो जाते हैं। क्योंकि इनकी भाग्य रेखा, इनका मस्तिष्क और इनका समकोण, यौ साइन अंगूठे का, यह काफ़ी इनको फास्ट बनाता है अपने निर्णय को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, और बहुत सारे उतार चढ़ाव में ये अपनी तेज़ी से पॉजिटिव भी फल लेते हैं। लेकिन जहाँ तक नकारात्मक पहलू की बात आ जाए तो इन्हें अपना स्वयं मेंटेन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मंगल रेखा, मंगल रेखा पर कई तरह की राहु रेखा का वार है। यह इनकी मंगल रेखा है, यह इनकी जीवन रेखा है, और ये छोटी छोटी जितनी भी प्रभावी रेखाएं हैं ये राहु रेखाएं हैं। इस घेरा में इसका स्पष्ट अगर उदाहरण लें तो इनकी दाएं हाथ को देख सकते हैं। दाएं हाथ पे इनकी राहु रेखा और इनकी मंगल रेखा का प्रत्यक्ष प्रभाव इनकी ज़िंदगी पे मिल रहा है। दोस्तों, यह इनकी दाएं हाथ की रेखा है, यह इनकी मंगल रेखा है, और इसी के साथ राहु रेखा भी यहाँ पर जगह जगह पे क्रॉस किया है। ध्यान से देखने पे जब मैं इसे जूम करता हूँ तो एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और वह है इस तरह का एक आयताकार वर्गाकार घिरा हुआ मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ। जब भी मंगल रेखा इस तरह प्रोटेक्शन लेता है, आयताकार एक विंडो साइन की तरह दिख रहा होगा, तो ऐसे जातक अपनी जितनी भी समस्या ज़िंदगी में आता है उसे अपने स्तर से संभव करने में, सफल करने में सक्षम होते हैं। मंगल रक्त, ऊर्जा, उष्मा, बल, क्षमता और रोग प्रतिरोधक शक्ति का कारक माना जाता है। मंगल रेखा के अभाव में जीवन संदेह में पड़ जाता है। अतः मंगल रेखा को जीवन रेखा
की सहायक रेखा माना जाता है। जब भी इस तरह की आकृति या प्रोटेक्शन मिलता है जीवन को तो संघर्षमय रहता है। संघर्ष भी पारिवारिक, सांसारिक और रिश्ते में जो उतार चढ़ाव होते हैं 6 महीना मैक्सिमम 2 साल तक उतार चढ़ाव के कारण दर्द और अनसुलझे रहते हैं। मंगल सूर्य ग्रह का परम मित्र होता है और सूर्य के जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं मंगल के द्वारा कंट्रोल होता है, या जितनी भी शक्तियाँ मंगल को मिलती है सूर्य ग्रह और मंगल उसे पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह जो क्षेत्र है यह राहु का है और राहु अगर किसी को पॉजिटिव फल देता है तो उसके जो ऊपर के जो ग्रह माउंट हैं वह काफ़ी मजबूत स्थिति में रहते हैं, लेकिन अगर निगेटिव फल देता है तो वह दबे हुए या कम ऊर्जा में या मुरझाया हुआ महसूस होता है, जिसे मैंने राहु का गड्ढा कह के संबोधित किया है। और उसी स्थिति में राहु अपने विंग्स के माध्यम से अपने जितने भी आपके पॉजिटिव ग्रह हैं उससे अपनी ताकत लेती है, उसकी एनर्जी लेती है और उसकी समस्या झेलना पड़ता है। हस्तरेखा उतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, फिर भी कुछ राहु रेखाएं का मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इनकी राहु रेखा है, एक राहु रेखा, ये दूसरी राहु रेखा, ये तीसरी राहु रेखा, ये चौथी राहु रेखा। ऐसी राहु रेखा होती है। अभी इनका उम्र लगभग 46 ईयर्स है, तो 46 ईयर्स में अभी जो प्रभावी राहु रेखा है वह यह है जो 2.5 से 3 साल का पीरियड लिए हुए है। दोस्तों इसमें अनेकों प्रकार की समस्या होता है। प्रॉपर्टी, मकान संबंधित लेबिलिटी होती है, जब तक कि बिकेगा नहीं ज़िंदगी सुधरेगा नहीं। कर्ज का समस्या बना रहता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं। इस राहु रेखा का बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे देखना इनको लिए बहुत ज़रूरी है। एक लगभग 35 साल की अवस्था में, 35 से 36 साल की अवस्था में स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ है, दाएं हाथ है, तो समझना ये भी है कि ज़्यादा नकारात्मक होने पर स्वयं पे, कम प्रभाव रहने पे फैमिली पे इसके प्रभाव आते हैं। या अपने स्वयं के कुछ रोज़गार और बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो 50% फिर भी प्रभाव जातक को स्वास्थ्य संबंधित झेलने पड़ते हैं। साथ में ही लगभग 38 से 39 ईयर्स के अवस्था में परिवार में किसी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की मृत्यु भी है। ध्यान से देखने पे आपको इस जगह पे जीवन रेखा में एक यव साइन है जो जीवन के ऊर्जा को कम करने के लिए जाना जाता है। अगर स्वयं पे आए तो पेट संबंधित, हड्डी संबंधित प्रॉब्लम आते हैं। फैमिली पर आए तो उस पर प्रॉब्लम्स पेट से, हड्डी से युक्त होता है। बहुत ज़्यादा होने पे पैरालिसिस, सर्वाइकल जैसी समस्या को उत्पन्न करता है, जो लगभग 36 से 38 का ये योग बना रहा है। भाग रेखा इनकी अगर दाएं हाथ में भी अगर बात की जाए तो लगभग 45 ईयर्स के बाद भाग रेखा इनका वर्क उस रूप में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर खर्च बढ़ जाते हैं। यहाँ इनकम के जो स्रोत होते हैं वह कमज़ोर होते हैं। इस राहु रेखा के कारण प्रोटेक्शन अगर मिलता है तो इस मंगल रेखा के पॉजिटिव फल के कारण कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए
कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलते रहता है और उसके सपोर्ट से आप समस्या से बाहर आते हैं। साथ ही यव साइन आपकी इस दशा में काफ़ी पावरफुल मदद करता है। अब है ये तो इनके कष्ट और ये है निवारण की बात अगर मैं करूं तो उसी समय इनकी हृदय रेखा पर एक बहुत सा सुंदर सी आकृति बन रही है और यह है इस साइन की मैं बात कर रहा हूँ। इस हृदय रेखा पे जब त्रिभुज का निर्माण होता है तो जैसे जैसे उम्र बीतता है, जातक अपनी ज़िंदगी को आनंदमय बिताते हैं। उपचार करने के बाद यह मकान का निर्माण या प्रॉपर्टी की खरीदारी में बेहतर स्थान बनाता है। जैसे जैसे आप उपचार करेंगे मनी ट्रायंगल आपका मजबूत होते चल जाएगा। यह मनी ट्रायंगल है। जब इस प्रकार का मनी ट्रायंगल अगर किसी इंसान के हस्तरेखा में पूर्ण रूप से नहीं बनता है तो पैसे खर्च होते हैं और वो पैसे का हिसाब किताब वाद विवाद का कारक बन जाता है। लेकिन जब यह पूर्ण रूप से बनेगा तो पैसे सही जगह पे खर्च होते हैं। पैसे का हक और फल और रोजगार सब आपके फेवर में आता है। लेकिन जब राहु रेखा इस तरह का परेशानी देता है, ये राहु रेखा जितनी परेशानी दे रहा है, साथ में शनि का या भाग्योदय का कारण भी खत्म हो रहा है, तो हिसाब जो है खर्च का, कर्ज में, दबदबा में, उतार चढ़ाव से लद जाते हैं। इस ज़िंदगी को जीने के लिए ईश्वर ने केवल एक ही सहारा दिया है और वह है हृदय रेखा पर यह यव साइन, जो हर विपत्ति से बाहर लाता है। और दूसरा इनका हृदय रेखा जो हर झंझट से दूर रखता है, खुद की आपाधापी को स्वयं मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार की हृदय रेखा, उतार चढ़ाव जितने भी आएंगे उसे अपने लॉजिक के माध्यम से, अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी सहन शक्ति के माध्यम से सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। अगर अंत में मैं इनकी हस्तरेखा का अगर वर्णन करूं तो ये दाएं हाथ का राहु रेखा, यानी कि इनकी फैमिली में कोई न कोई राहु पीड़ित हैं जिनका प्रभाव इन पे मिल रहा है, जो समय को इनके फेवर में नहीं आने दे रहा है। हाँ, उपचार में जो मैं बताया हूँ, उपचार करने के बाद दाएं हाथ में वो सारे चीज़ का फल मिलेगा। बायां हाथ इनका उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है जिसमें ज्योतिष विद्या का हेल्प लेना पड़े। ज्योतिष विद्या का काफ़ी यूज पड़े। लेकिन हाँ, अगर मैं दाएं हाथ की बात करूं तो यहाँ पर मंगल खुद प्रोटेक्शन ले रहा है। ये इस साइन की मैं बात कर रहा हूँ जो मंगल यानी कि ये सुरक्षा, कहीं खतरा होता है वहीं पर आपके सुरक्षा गार्ड होते हैं। तो ये मंगल से राहु का युति, ये इनको समस्या दे रहा है बार बार। ये राहु रेखाएं यहाँ से कमज़ोर प्रभावी रेखा, यहाँ भी दो मुखी मस्तिष्क रेखा है। ये सब इनको लेबिलिटी में दे रहा है। खासकर बुध का या दबा हुआ भाग, सूर्य का या दबा हुआ भाग, शनि का या दबा हुआ भाग और गुरु दाएं हाथ का लेबिलिटी लिए हुए है। वर्तमान में संतान का करियर के लिए
फैमिली में उतार चढ़ाव को काफ़ी विस्फोटक रूप से मस्तिष्क दर्द को झेलता है, खासकर संतान के बेहतर करियर के लिए इस उम्र अवस्था में। पैतृक जगहों से भी कमी का एहसास होता है, जो विरासत में जो हमें मदद मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, इस तरह का गुरु कमी देता है। और 36 साल की अवस्था में आते आते इंसान अपने धर्म को अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अकेलापन को दूर करने के लिए धर्म के करीब भी जाता है, धार्मिकता को भी अपनाना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर भी सुनेंगे सबका, करेंगे अपने मन का, इस समकोण के कारण जो दोनों हाथ में बना हुआ है। समकोण का परिचय मैं दिया हूँ। ज़्यादा इनका फिजूल खर्चे नहीं हैं, स्पष्ट हैं इनका खर्चा। इनके तरफ से अगर बात किया जाए तो अपने सारे 10 साल का भी हिसाब किताब जहाँ पर धन का मामला हो, ये हिसाब अपने मौखिक दिखा सकते हैं। तो यह हस्तरेखा केवल वर्तमान में राहु रेखा के कारण है, जो कुछ प्रॉपर्टी पे समस्या, जैसे कुछ मकान पे नज़र होता है, उतार चढ़ाव उसमें समझ में आते हैं। भाग रेखा का अचानक ड्रॉप हो जाना और इस साइन का एक सही रूप में आना, तो इनकी क्षमता जो अभी सोई हुई है, जिन्हें ये जागृत नहीं किए हैं, इन्हें स्वयं अपने स्तर से उसे समझना होगा और उसे अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करना होगा। चंद्र पर्वत इनका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा परचेजेज हो सकते हैं, मन को शांत रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्थिति परिस्थिति को, खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से आकर्षित करता है, इस तरह का प्राकृतिक से जोड़ के रखता है। धार्मिक स्थान, दूर के स्थानों से आनंदमय माहौल उत्पन्न करता है। तो अगर कुछ इनके छूट रहे हैं मुझसे तो बात करके समझ लें, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा। जैसे ज़िंदगी में कुछ जैसे उतार चढ़ाव जो मैं नहीं वर्णित किया हूँ, तो उसे एक बार बात करके समझ सकते हैं। जय श्री राम।